नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत अशांत रहता है। यहाँ से अक्सर मिलिटेंसी की खबरें आती रहती हैं। अभी हाल ही में एक ऐसी खबर आई जब मिलिटेंट्स ने एक हाईवे को कैप्चर कर लिया। हाईवे को कैप्चर करने के पश्चात उन्होंने बसेस को रोका और उनमें पंजाबी मूल के यानी कि पंजाबी आइडेंटिटी के जो भी लोग थे उन्हें बस से उतारकर गोली मार दी गई। इसके साथ ही वहाँ के एक बड़े आतंकवादी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ये क्लेम किया कि उसने 100 से ज़्यादा सिविलियन और आर्मी पर्सनल को इस हमले में मार गिराया। परंतु जो ऑफिशियल न्यूज़ आई उसमें एक क्लेम किया गया कि 70 से ज़्यादा लोग इस हमले में मारे गए हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को डिसरप्ट करने की कोशिश भी बताया। आज हम बलूचिस्तान के विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, बलूच जो एक सुन्नी मुस्लिम इथेनिक ग्रुप है, ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया में रहते हैं। ईरान की बात की जाए तो ईरान एक शिया बहुल देश है और बलूच जो है वो सुन्नी है। तो मिडिल ईस्ट के बाकी देशों की तरह यहाँ पे शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट का प्रभाव रहता है। हालांकि पाकिस्तान एक सुन्नी बहुल देश है, परंतु तब भी बलूचों का कॉन्फ्लिक्ट लगातार पाकिस्तानी आर्मी के साथ में चलता रहता है। और बलूच ये आरोप लगाते हैं कि जो पाकिस्तानी आर्मी है वो इनके साथ में जुल्म करती है और इनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी पाकिस्तानी आर्मी में बहुत ज़्यादा नहीं है। यदि बलूचिस्तान की बात की जाए तो ये लैंड एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो कि पाकिस्तान के टोटल हिस्से के 43.6% हिस्से पर फैला हुआ है। यहाँ जो जनसंख्या है वो काफ़ी कम है। ये जो हिस्सा है वो डेवलपमेंट में भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यदि प्राचीन काल के बलूचिस्तान की बात की जाए तो इनकी जो जड़ें हैं वो हड़प्पा सभ्यता तक भी जाती हैं। यदि मिडेवल एज की बात की जाए तो बलूचिस्तान 4 प्रिंसली स्टेट में डिवाइड था, जिसमें से कलास सर्वप्रमुख था। देखिए, हर एक जो स्टेट है और हर एक जो ट्राइब है उसका अपना एक अलग चीफ होता था और ये जितनी भी ट्राइब्स हैं इनमें आपस में राइवलरी रहती थी और जितने भी इनके सरदार हैं, ये जितनी भी ट्राइब्स हैं, ये आपस में लगातार लड़ते रहते थे। 18वीं सेंचुरी में नासिर खान नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि कलाट ट्राइब से था, उसने इन सभी ट्राइब्स को एक किया था और 25,000 की एक स्ट्रॉन्ग जो आर्मी थी वो गठित की थी। परंतु नासिर खान की मृत्यु के पश्चात ये आर्मी भी बिखर गई और जो इनकी एकता थी उसमें भी दरार पड़ गई। ये ट्राइब जो है फिर आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे। 1884 में ब्रिटिशर्स ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और बलूचिस्तान का उपयोग अफगानिस्तान में घुसने के लिए किया। यहाँ पर जो ट्राइब्स हैं वो आपस में लड़ती रहती थी, इसलिए इस एरिया का जो डेवलपमेंट है वो ब्रिटिशर्स भी नहीं कर पाए। 1940 के दशक में जब अलग पाकिस्तान बनाने के लिए आंदोलन शुरू हो चुका था तो कुछ प्रोमिनेंट बलूच ट्राइब्स के जो लीडर थे उन्होंने एक मुलाकात की और बलूचों को यूनाइट करने की कोशिश की, परंतु वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो जो बलूचिस्तान प्रांत है वो पाकिस्तान को मिला और 15 अगस्त को पाकिस्तानी आर्मी ने इस बलूचिस्तान के एरिया पर कब्जा कर लिया। परंतु बलूचों ने शुरुआत में पाकिस्तान के साथ जुड़ने से इनकार कर दिया था, परंतु 27 मार्च 1948 को बलूचिस्तान ने पाकिस्तान के साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। पाकिस्तान के जुड़ने के बाद भी बलूचिस्तान में लगातार रिवोल्ट होते रहे और 1956 में जब पाकिस्तान का नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उस समय एक 1 यूनिट पॉलिसी को लागू किया गया था, जिसमें जो वेस्ट पाकिस्तान है उसके जो सभी प्रोविंस हैं उनको आपस में जोड़ने की बात की गई। इसका बाकी प्रोविंस की तरह बलूचिस्तान में भी काफ़ी विरोध किया गया था। जो 1 यूनिट पॉलिसी के खिलाफ जो इंसर्जेंसी थी वो 1969 तक चलती रही। इसके पश्चात यहाँ पर एक और इंसर्जेंसी हुई जो कि 1973 से 1977 तक चलती रही। बलूचिस्तान में जो 5th इंसर्जेंसी है उसकी शुरुआत 2004 में हुई। 2004 में ही डॉक्टर शाजिया खालिद नामक एक बलूच महिला का सुई गैस प्लांट में रेप कर दिया गया। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने इस रेप की घटना को दबाने की कोशिश की। डॉक्टर शाजिया खालिद को थ्रेट्स दिए गए और उनके पति जो उस समय लीबिया में थे उनको फ़ोन तक नहीं करने दिया गया। बाद में डॉक्टर शाजिया खालिद ने अपने पति को फ़ोन किया और उनके पति लीबिया से पाकिस्तान आए, परंतु इसके बाद भी दोनों को थ्रेट्स दिए गए। देखिए, थ्रेट्स इसलिए दिए गए क्योंकि डॉक्टर शाजिया खालिद के जो रेप का आरोप था वो एक पाकिस्तानी आर्मी के कैप्टन हम्माद पर था और क्योंकि उस समय पाकिस्तान पर पाकिस्तानी आर्मी का ही कब्जा था और जनरल परवेज मुशर्रफ वहाँ के प्रधानमंत्री थे, इसलिए इन रेप के आरोपों की जांच ठीक से नहीं की गई। जांच तो छोड़िए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री परवेज मुशर्रफ ने टेलीविजन पर आकर ये कहा जो कैप्टन हम्माद है वो गिल्टी नहीं है और उन्हें पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी। कैप्टन हम्माद आज पाकिस्तानी आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर भी कार्यरत है। इस घटना के पश्चात डॉक्टर शाजिया खालिद और उनके पति ने यूके में शरण ली और वो तब से यूके में ही रह रहे हैं। इसके पश्चात बुगाती ट्राइब्स ने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ रिवोल्ट स्टार्ट कर दिए। इसी समय बलूच लीडर्स नवाब अकबर खान बुगाती और मीर बलूच ने एक 15 पॉइंट का एजेंडा पाकिस्तानी सरकार को दिया, जिसमें कहा गया जो लोकल रिसोर्सेज हैं उनका जो कंट्रोल है वो बलूचिस्तान को मिले। इसी के साथ साथ बलूचिस्तान में मिलिट्री बेस जो बन रहे हैं उन पर पाबंदी लगाई जाए। इन बातों को पाकिस्तान सरकार किसी भी तरह नहीं मान सकती थी। 2006 में बलूच लीडर अकबर खान बुगाती की हत्या ने आग में घी का काम दिया। जो अकबर खान बुगाती की मौत है वो पाकिस्तानी मिलिट्री के हाथों हुई थी। हालांकि पाकिस्तानी मिलिट्री ने यह कहा था
कि उन्होंने जानबूझकर अकबर बुगाती की हत्या नहीं की है। दोनों के बीच में एम्बुश हुआ था, गोलीबारी हुई थी। इसके पश्चात अकबर खान बुगाती जो कि एक केव यानी कि एक गुफा में थे, वो गुफा ढह गई थी और इसके पश्चात अकबर खान बुगाती की मृत्यु हुई। इस सबके बीच 2009 में कलात के खान मीर सुलेमान दाऊद ने खुद को बलूचिस्तान का रूलर घोषित किया और इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान के लिए एक काउंसिल का गठन भी किया। 2012 में द इकोनॉमिस्ट ने अपने एक लेख में लिखा था कि बलूच सेपरेटिस्ट को वहाँ की बुगाती ट्राइब और बलूच जो मिडिल क्लास लोग हैं उनका सहयोग प्राप्त है, इसलिए जो मॉडर्न इंसर्जेंसी है, जो मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट है, वो पहले से ज़्यादा असरदार है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फिफ्थ इंसर्जेंसी थी वो 2005 से शुरू हुई। उसके पश्चात कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने उस इंसर्जेंसी को बढ़ावा दिया। इसके पश्चात हर साल लगातार पाकिस्तानी आर्मी और बलूच सेपरेटिस्टों के बीच में झड़प की खबरें आती रहती हैं। 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 और लेटेस्ट अभी 2024 में बलूच मिलिटेंट्स ने बड़ी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया है। मैंने बीच बीच में आपको ये हिंट दिया था कि ऐसे क्या कारण है जो बलूचिस्तान में अलगाववाद की भावना बहुत प्रबल है। अब हम उन पॉइंट्स को समराइज करेंगे और वन बाय वन जानेंगे कि आखिर ऐसे क्या कारण है कि बलूचिस्तान का जो क्षेत्र है वो लगातार अशांत रहता है। देखिए, सबसे पहला जो मुद्दा है वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ जो बलूचिस्तान का पाकिस्तानी जीडीपी में शेयर है वो बढ़ने के बजाय लगातार घटता जा रहा है। यहाँ पर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा है। देखिए, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि जन्म के समय कितने बच्चों की मृत्यु हुई है और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि बच्चों को जन्म देते समय कितनी माओं की मृत्यु हुई है। देखिए, दूसरा जो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है वो गैस रेवेन्यू का है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अब जो बलूचिस्तान का एरिया है वो मिनरल्स में रिच है, यहाँ पर गैस के बड़े भंडार पाए जाते हैं। परंतु बलूच लोग ये अक्सर ये मुद्दा उठाते हैं कि जो गैस रेवेन्यू है उसमें एक बड़ा हिस्सा उनको नहीं मिलता है, जो कि कायदे में मिलना चाहिए, क्योंकि जो ये गैस के भंडार है वो उन्हीं के प्रांत में उपस्थित है। तीसरा जो मुद्दा है वो यहाँ पर कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर का है। बलूच लोग अक्सर ये कहते हैं कि यहाँ पर यानी कि बलूचिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड्स वगैरह का विकास ठीक से नहीं हुआ है, जिसके कारण इन्हें काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है और जिसकी वजह से ही जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो पाकिस्तान के बाकी क्षेत्रों के मुकाबले मुख्यालय वगैरह से काफ़ी कम है। चौथा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो पंजाबी और बलूच कॉन्फ्लिक्ट का है। देखिए, बलूच अक्सर ये आरोप लगाते हैं जो पाकिस्तानी आर्मी है उसमें पाकिस्तानी पंजाबियों का डोमिनेंस है। इसके साथ में बलूच ये भी कहते हैं कि उनका यानी कि बलूचों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो पाकिस्तानी आर्मी में बहुत कम है। अभी सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी आर्मी ही पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करती है, इसलिए पंजाबियों का जो आर्मी में डोमिनेंस है उसका फायदा उन्हें मिलता है। आर्मी के इसी पंजाबी डोमिनेंस के कारण जो पाकिस्तान का पंजाबी क्षेत्र है वो पाकिस्तान के बाकी क्षेत्रों से बहुत ज़्यादा विकसित है। इसके साथ में पाकिस्तानी आर्मी पर भी आरोप लगते हैं कि जब भी बलूचिस्तान में कोई शांतिपूर्ण आंदोलन भी होता है तो पाकिस्तानी जो आर्मी का क्रैकडाउन है वो बलूचों पर बहुत ज़्यादा होता है। कई बार ये क्रैकडाउन इतना ज़्यादा होता है कि औरतों और बच्चों को भी नहीं बख्शा जाता है। देखिए, यही सब रीजंस हैं जिनकी वजह से बलूचिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी यानी कि पाकिस्तान की सरकार के बीच लगातार कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इस वीडियो के पश्चात आपको बलूचिस्तान के बारे में जानने के लिए काफ़ी कुछ मिला होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और यदि आप किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मैं उस विषय पर वीडियो बनाऊं तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं।